वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि ड्रग्स को समझा कैसे जाता है और डिसीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में आसान तरीके से बताएंगे कि कौन सी डिसीज में कौन सी ड्रग्स का यूज होता है और हम कितने आसान तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे अब पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि साल्बुटामोल किस डिसीज में यूज होता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है डायबिटीज, बी है अस्थमा, सी है फीवर, डी है अल्सर। तो कीवर्ड आता है कि ड्रग्स आता है साल्बुटामोल। आपको पता है कि ड्रग्स साल्बुटामोल है जो दी जाती है। अब साल्बुटा में अगर आपको पता है, अगर आपको याद है कि साल्बुटामोल किस चीज़ में यूज होती है, जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम में यूज होती है, तो डायरेक्ट आंसर होगा अस्थमा। जी हाँ, अगर आपको ड्रग्स के बारे में पता है कि ये ड्रग्स कहाँ यूज होती है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अब ड्रग्स का ग्रुप कैसे याद रखें? एस्प्रिन किस ग्रुप की ड्रग्स है? तो पहले याद करना है ग्रुप, ये किस चीज का ग्रुप बोल रहा है। आप सोचो, एस्प्रिन पेन में और इन्फ्लामेशन के लिए यूज होती है, तो इसका ग्रुप आएगा NSAID ग्रुप। जी हाँ, ग्रुप को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप ग्रुप को समझ गए और मेडिसिन को समझ गए भी किस काम में आती है, तो अब आसानी से आप ग्रुप को समझा सकते हो। अब थर्ड है, क्वेश्चन में मेन यूज या मेन एक्शन ध्यान से देखो। एग्जांपल देता हूं कि ओम्प्राजोल का मेन एक्शन क्या है। ओम्प्राजोल सभी ने यूज की है, तो बिना सोचे आंसर नहीं देना है, उसको भी समझना है कि मेन एक्शन क्या है। तो मेन एक्शन है उसका स्टमक एसिड में काम करता है, तो आंसर होगा एसिड रिडक्शन। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कोई फॉल्ट देख लिया कि हाँ ओम्प्राजोल हमें पता है कि गैस के लिए काम होता है, और वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे गैस, एसिडिटी, ये चीज़, तो ऐसा नहीं है कि आपने गैस पर क्लिक कर दिया। उस ग्रुप को, उसके मेन एक्शन को समझना है, उसके मेन एक्शन के बारे में पूछा है तो मेन एक्शन के बारे में ही बताना है आपको। अब फोर्थ है डिसीज और ड्रग्स को कंटेंट। तो अब आसान बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी बीमारी होती है तो उसमें लिखा जाता है कि हमें कौन सी डिसीज हुई है, मतलब हमें कौन सी बीमारी हुई है और उस बीमारी में कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है। जैसे यहाँ पर डिसीज में लिखा हुआ है कि अस्थमा, डायबिटिक, फीवर, एलर्जी, इन्फेक्शन, ये डिसीज होती है जो हमें हुई होती है, और डिसीज में क्या क्या ड्रग्स दी जाती है वो भी लिखा हुआ है। अस्थमा में साल्बुटामोल दिया जाता है, डायबिटीज में आपको पता है इंसुलिन या मेटफॉर्मिन दिया जाता है, फीवर में पैरासीटामोल, एलर्जी में सिट्राजिन और इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दिया जाता है। जी हाँ, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप इनके ग्रुप भी समझ गए, इनके मेन एक्शन भी समझ गए और मेडिसिन का मेन काम क्या होता है, और इन सबको आपने पकड़ दिया, तो आपके लिए एम्स फार्मेसी का एग्जाम बहुत ही आसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर दे दिया, नहीं, आपको ड्रग्स का यूज भी पता होना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके ग्रुप क्या क्या है, सब पता होना चाहिए आपको, तभी आप एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो। जी हाँ, ये 4th क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए गए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन के बारे में समझना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना और कमेंट भी करना और लोगों के साथ शेयर भी करना। और सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।